ठीक है। पृथ्वी माता ने इतना याद रखा कि उनको पता था अब उनकी मृत्यु पास आ गई है, और उनके जाने से ये प्रकृति चलना बंद नहीं होगी। पृथु महाराज हैज द पावर टू रिक्रिएट अ डिफरेंट प्लैनेट ऑल टुगेदर एंड टेक केयर ऑफ ऑल द जीवात्मास। तो पृथ्वी माता को इतना पास मृत्यु है, 1 फीट पे, 1 फीट पे एरो है, इट कैन किल हर एट एनी मोमेंट। इतने पास पृथु महाराज है, और फिर भी पृथ्वी माता पृथु महाराज को ग्लोरीफाई करना नहीं भूली। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ प्योर डिवोटी। जब मृत्यु आती है, इतने पास आती है, फिर भी जो भगवान के गुणगान करना नहीं छोड़ता, वो प्योर डिवोटी होता है। दैट इज द ओनली डिवोटी हु इज एलिजिबल टू गो टू वैकुंठा एंड गोलोक। ये सबसे बड़ा मैसेज हमें सीखने को मिला कि ये तो सच है कि वी शुड स्टैंड फॉर योरसेल्फ, डरना नहीं है, हमारी तरफ से हमने पूरी क्लैरिटी देनी है। ये तो हमारी तरफ से फर्ज बनता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। हमेशा शांत रहना इज नॉट द सोल्यूशन। हमेशा कभी ना कभी अपनी तरफ से भी पॉइंट पुट अप करके बोल देना चाहिए। तो वैसे पृथ्वी माता ने हमें बहुत अच्छा लेसन सिखाया कि विनम्रता से, पोलाइटनेस से, ग्लोरिफिकेशन करके भी, अच्छे से कृष्णा का गुणगान करके कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन मांगा जा सकता है, हेल्प मांगी जा सकती है, साथ साथ बचा जा सकता है, बहुत से बहुत बड़ी प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। ठीक है। सो हमारा भागवतम जो है, भागवतम सिखाता है कि हमेशा बाण के बदले बाण नहीं होना चाहिए। हमेशा इट शुड नॉट बी आई फॉर एन आई। ऑल्सो एज अ डिवोटी इट शुड नॉट बी कि ऑलवेज बी हम्बल, सरेंडर टू वॉट एवर सर्कमस्टांसेस कम इन योर लाइफ। ऐसे कभी नहीं होता। पांडवों के सामने भी टफ सर्कमस्टांसेस आए, लेकिन पांडवों ने गिव अप नहीं किया। पांडवों ने अपना राज्य वापस लेकर रहे, और लोगों की रक्षा भी उन्होंने करके दिखाई। सो पांडवों ने गिव अप नहीं किया। पृथ्वी माता ने भी चुपचाप खड़े होके बाण नहीं खाया। सो दैट ऑल्सो शोज अस कि डिवोटीज हैव द पावर, डिवोटीज आर एम्पावर्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, एंड दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय वेरियस मीन्स। वो अपने अपना दिमाग लगा के भी खुद भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा जस्ट गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सच है कि परीक्षित महाराज ने खुद एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो एक दूसरे तरह की लीला थी। परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था, तब तो भागवत का अवतरण होना था, ये तो लीला होनी थी। सो अल्टीमेटली कृष्णा परमात्मा बनकर सबको गाइड करते हैं, लेकिन कृष्णा हमें पृथ्वी माता के हृदय में जाकर परमात्मा बनकर हमें गाइड ये भी कर रहे हैं। आपके बच्चे मृत्यु पड़ जाए ना, तो भी मेरा ग्लोरिफिकेशन करना छोड़ो मत। अगर मुझे आप गुणगान करोगे तो आप बच भी सकते हो मृत्यु से। दैट इज वॉट कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अस। फिर इतने सारे हमने कथाएं देखी है, पांडवों के थ्रू भी कृष्णा ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि अपना हमेशा हायर लेवल पे सोचो कि ये करने से कितने सारे लोगों का भला होने वाला है। अगर बहुत सारे लोगों के बारे में सोचोगे कि इतने सारे लोगों का भला होने वाला है, तो अपना भला तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है, बाय डिफॉल्ट ही साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट जैसे होता है ना, कोई भी गोली खाते हो, पेन किलर खाते हो, बुखार की दवाई खाते हो, साइड इफेक्ट क्या होती है? नींद आ जाती है, हाँ या ना? तो वो साइड इफेक्ट होता है ना। वैसे ही साइड इफेक्ट है कि आप बहुत सारे लोगों का भला सोचते हो, तो साइड इफेक्ट आपका भी भला हो जाता है उसमें। वैसे ही कृष्णा इज ट्राइंग टू टीच अस थ्रू डिफरेंट डिफरेंट लीला, एंड वी शुड ट्राई टू लर्न दैट। तो अभी देखते हैं कि पृथु महाराज क्या करते हैं। जब पृथ्वी माता ग्लोरीफाई करती है और कहती है कि मुझे तो आपकी लीलाएं बहुत वंडरफुल लग रही है, लेकिन सारी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सही लग रहा है जो भी अच्छा कर रहे हो आप। तो मदर अर्थ प्लीज फॉर हर लाइफ डिड नॉट काम द किंग। लेकिन पृथु महाराज ने डिसाइड किया था कि अभी तो मैं गुस्सा कम नहीं करूंगा। तो ही स्टिल स्टूड फॉर हिज फ्यूमिंग, हिज लिप्स ट्रेम्बलिंग एंड आईज रेडेंड। अभी भी पृथु महाराज बहुत गुस्से में थे, और बहुत आंखें उनकी रेड थी। इतना सब कुछ, इतना बड़ा गुणगान जो पृथ्वी माता ने किया, इट जस्ट वेंट डेफ ईयर। पृथु महाराज को ऐसा लगा जैसे कि पृथु महाराज ने कुछ सुना ही नहीं। ऐसे होता है ना कभी कभी, माँ आपको बोलती होगी मम्मा होमवर्क करो होमवर्क करो, आप तो डेफ ईयर, आपको सुनाई नहीं देता। या मम्मा ने कुछ बोला होगा, रूम ठीक करो, ये करो, 3 4 बोला, फिर भी सुनाई नहीं दिया, आप अपने ही काम में लगे हो। वैसे पृथु महाराज सुन तो रहे थे पृथ्वी माता क्या बोल रही है, लेकिन अपना ही घोड़ा हाँक रहे थे कि नहीं, तुम गलत हो तो गलत हो, आपने ऐसा किया है तो ऐसा किया है। पृथु महाराज है, कृष्णा है, ही इज ऑलवेज राइट।
सो पृथु महाराज, इसके लिप्स ट्रेम्बलिंग हो रहे थे और बहुत गुस्से में थे। वो इतने टेरिफाई हो चुके थे कि मदर अर्थ प्लक्ड अप करेज एंड ट्राइड अगेन टू कन्विंस पृथु महाराज, देखो सीखो अपनी माँ से। भूमि माता, हमारी इतनी सारी माताएं होती है, उसमें से भूमि माता से डिटर्मिनेशन सीखो। पृथु महाराज गुस्सा है, शी इज नॉट गिविंग अप। वापस शी प्लक्ड अप द करेज, फिर से अंदर से हिम्मत, अभी जान बचाने पे है ये, जान बचानी है तो बोलना तो है ही। तो तो पृथु महाराज, भागवतम में लिखा है मदर अर्थ प्लक्ड अप द करेज, वापस करेज लाया, हिम्मत लाई, वापस कन्विंस किया पृथु महाराज को। माय डियर लॉर्ड, प्लीज काम डाउन एंड लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। I may be very poor, but a wise man takes knowledge from all the places, just as a bee collects nectar from all the flowers. पृथ्वी माता ने कहा कि मैं भली बहुत गरीब हूँ और मैं बहुत छोटी हूँ, आपके सामने तो मैं एक इनसिग्निफिकेंट क्रीचर हूँ, है ना। कृष्णा के सामने तो मटेरियल वर्ल्ड ही एक तिल जैसा है। अब उस तिल के अंदर का एक छोटा सा डॉट, इतना छोटा डॉट है हमारी अर्थ। कृष्णा के सामने तो वो इतना डॉट इनसिग्निफिकेंट है, कृष्णा ने बस ऐसे मसल देना है, कृष्णा को तो वो ये भी नहीं होगा, नोटिस भी नहीं होगा कि 2 फिंगर्स के बीच में कोई प्लैनेट चला गया है। इट विल बी लाइक दैट, बस ऐसे करना है उन्होंने। तो पृथ्वी माता ने कहा मैं ये जानती हूँ कि मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ आपके सामने, लेकिन एक भंवरा होता है ना, वो सारे फूलों पे जाकर जैसे शहद कलेक्ट करता है, हनी कलेक्ट करता है, वैसे एक वाइज मैन होता है। वाइज मैन मतलब समझदार इंसान होता है, वो किसी भी जगह से विजडम कलेक्ट करता है। वो किसी भी जगह से क्या कलेक्ट करता है, नॉलेज गैदर करता है। जैसे प्रभुपाद हमें कितने सारे एक्सपीरियंस बताते हैं, तो प्रभुपाद जहाँ पे भी देखते थे वहां से नॉलेज गैदर। प्रभुपाद एक बार जा रहे थे अमेरिका में, वॉक करते करते उनको दिख गए सारे बूढ़े लोग गोल्फ खेल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला ये देखो कैसे बुढ़ापे में ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं, इनको क्या सिखाए भगवत गीता, ये लोग तो सुनेंगे भी नहीं। इनको तो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इतनी आदत पड़ गई है कि इस उम्र में जाके इनको इंद्रिय तृप्ति के सिवा और कोई मार्ग ही समझ में नहीं आता। इनको बस डॉग्स एंड गोल्फ समझ में आते, क्योंकि सब लोग वहां पे डॉग्स को लाते थे और ऐसे वहां पे डॉग पार्क होता था, उस डॉग पार्क में उनको छोड़ देते थे और साइड के गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलने लग जाते थे। तो हर रोज सुबह सीनियर सिटीजन का यही काम। तो प्रभुपाद को बड़ा गुस्सा आता था, कहते थे इनको देखो, इनको आप अध्यात्म नहीं समझा सकते। तो प्रभुपाद जहाँ पे भी जाते थे ना, वहां से नॉलेज गैदर करते थे और सबको प्रैक्टिकली सिखाते थे। सो अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम एवरीथिंग, ही विल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। प्रभुपाद कहते थे कि देखो आप सारे कार्स देखो रोड पे जा रहे हैं, इफ आई आस्क यू टू फाइंड व्हाइट कार, यू आर गोइंग टू फाइंड व्हाइट कार्स एवरीवेयर। इफ आई आस्क यू टू फाइंड रेड कार, यू आर गोइंग टू फाइंड रेड कार्स एवरीवेयर। तब आपका ध्यान नहीं जाएगा व्हाइट कार है या नहीं है, ब्लू कार है या नहीं है, ब्लैक कार है या नहीं है। तो प्रभुपाद आसपास देख के फिर उनको कहते थे कि वैसे ही भंवरा अगर शहद ढूंढने जाएगा तो उसको शहद मिलेगा, स्वैन अगर मिल्क पीने जाएगा तो उसको मिल्क ही पिएगा, लेकिन कौवा है उसको रेड कार दिखाने दिखाओ तो भी वो बोलेगा देखो व्हाइट कार देखो, ब्लैक कार देखो, ब्लू कार देखो, रेड कार। उसको डिस्टिंग्विश करना नहीं आता कौवे को। तो वैसे लोगों को डिस्टिंग्विश नहीं करना आता कि सही क्या है और गलत क्या है, और वो बाय डिफॉल्ट ही सारी चीजों पे हॉप करते रहते हैं, इस पे भी पाव रखना है, उस पे भी पाव रखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करके। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा अच्छा वाइज, ही वाज वेरी वाइज, ही कुड फाइंड नॉलेज इन एवरीथिंग दैट ही सॉ अराउंड। तो वैसे ही पृथ्वी माता ने कहा कि आप तो बड़े वाइज हो, आप हर जगह से नॉलेज लेना चाहिए, आपने थोड़ा सा नॉलेज मुझसे भी ले लो। माना कि मैं पुअर हूं। सो इन द वैदिक टेक्स्ट द ग्रेट सीयर्स एंड सेजेस ऑफ द पास्ट recommend certain methods for wealth and success in this life and next। देखो वैदिक टेक्स्ट में, देखो आज तो आपको एक सीक्रेट ही रिवील हो गया। वैदिक टेक्स्ट में बहुत बड़े बड़े सेजेस ने कुछ मेथड्स दी गई है जिससे कि आप इस लाइफ में बहुत सारा वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हो। वेल्थ बिल्डिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा ऑपुलेंस। ऑपुलेंस क्या होता है, वेल्थ और ऑपुलेंस का मतलब आपके पास कौन सी स्टेट है, एसेट्स है, जमीन हो सकती है, घर हो सकते हैं, घोड़े हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, पॉलिटिशियंस का जैसे इन्फ्लुएंस होता है, साहूकार का इन्फ्लुएंस होता है गांव पर। तो ऐसे करके आपका बहुत सारा, तो आपके पास ऐसी सारी इन्फ्लुएंस उसको कहते हैं कि आपका वेल्थ बिल्डिंग और सक्सेस। तो कहते हैं कि पुराणों में, शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं जिससे कि आपके पास
ओवरनाइट बहुत ज्यादा वेल्थ आ सकती है, सक्सेस भी आ सकती है, सिर्फ इसी लाइफ में नहीं, नेक्स्ट लाइफ में भी। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे ना, आप पुण्य करोगे तो आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति तो होगी होगी। जो भी कन्यादान करता है उसका स्वर्गलोक गारंटीड, मतलब गारंटीड, वहां की तो एक रूम की चाबी उनको मिली गई होती है। ऐसा है, टिकट कटा होता है, जिसने कन्यादान किया उसका स्वर्गलोक तय है। स्पेसिफिक नंबर ऑफ इयर्स के लिए उसको स्वर्गलोक का वास मिलेगा। ये तो ऐसे है, कन्यादान करो 5 स्टार होटल में 7 डेज 8 नाइट्स फ्री, ऐसे करके ऑफर है, वैसे वाला ऑफर होता है। फिर आप अश्वमेध यज्ञ करो, 100 अश्वमेध यज्ञ करो, लाखों लाखों साल स्वर्गलोक का वास पाओ। तो ऐसे ऑफर्स चलती रहती है पुराणों में कि ये करो, ये वाला यज्ञ करो स्वर्गलोक मिलेगा, वो वाला यज्ञ करो स्वर्गलोक। तो अगली लाइफ का भी अरेंजमेंट करके रखा है पुराणों में। ऐसी एम्बिशियसनेस इसी जन्म के लिए लिमिट करने की जरूरत नहीं है। किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं मैं इस जन्म में साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ या रिच बनना चाहता हूँ। आप तो अगले जन्म की रिचनेस की भी तैयारी कर सकते हो। जैसे अभी पृथ्वी पे आप देखो, जितने भी रिच लोग होते हैं ना, इतना दान करते हैं, इतना दान करते हैं। उनको पूछोगे ना क्यों, अगले जन्म में भी तो ये रिटर्न होके आएगा ना। हमारे पास इतना है, अभी तो हम इतना यूज नहीं करते, हम इतना ही खा सकते हैं। अब जिस चीज का हम कभी पूरी लाइफ यूटिलाइज करें फिर भी खाना खा नहीं सकते, तो उतनी लक्ष्मी हम दान कर देते हैं। उतना ही हम किसी को घर बांध के देते हैं, गरीबों को, किसी को स्कूल बांध के देते हैं, किसी को हॉस्पिटल बांध के दे देते हैं, किसी को मंदिर बांधने में हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे करके ये लोग अपना पुण्य बटोर रहे होते हैं। पुण्य बटोरते हैं तो उनको अगले जन्म में आता है वो, दे गेट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर चैरिटी। इसलिए फिलैंथ्रोपी और चैरिटी को बहुत महत्व है इंडिया में, बिकॉज इंडिया मैक्सिमम सनातन धर्म जो है वो बिलीव करता है कि नेक्स्ट जन्म होता है, और अभी तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि पुनर्जन्म होता ही होता है। तो पृथ्वी माता ने कहा कि देखो वैदिक टेक्स्ट्स में भी अलग अलग मेथड्स है। दीज वैदिक इंजंक्शन स्पोकन बाय द लॉर्ड आर कॉल्ड श्रुति। तो जो भी भगवान ने बोला हुआ है उसको श्रुति कहा जाता है। और सप्लीमेंट्री प्रेजेंटेशन बाय सेजेस इज कॉल्ड स्मृति। तो जो भगवान बोलते हैं उसको कहा जाता है श्रुति, और बाकी सारे जितने भी ऋषि मुनि सुनकर फिर बताते हैं उसको कहते हैं स्मृति। कैसे? क्योंकि वो याद रखते हैं, स्मरण करते हैं, एज इट इज रिपीट करते हैं, स्मरण करते हैं, एज इट इज रिपीट करते हैं। तो शास्त्र दो चीजों में डिवाइडेड होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो है जैसे भगवत गीता कृष्णा खुद ही गाते हैं, और स्मृति वो है जो भक्त याद करके बताते हैं, जैसे मैत्रेय मुनि याद करके बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ने याद करके बताया, सूत गोस्वामी जी ने याद करके बताया। जो याद करके बोला जाता है उसको स्मृति कहते हैं। तो भक्तों के मुख से निकली हुई स्मृति होती है, भगवान के मुख से निकली हुई श्रुति होती है। So even an inexperienced person who follows these principles set by liberated souls can lead a pleasurable life and understand the aim of life. तो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो भी ये स्मृति सुन लेता है किसी कानों से, तो उसकी भी मतलब अच्छी से उसकी लाइफ बड़ी सेट हो जाती है, प्लेजरेबल हो जाती है। जैसे उस दिन वसुधा ने हमें पूरा पास टाइम सुनाया है ना, पृथु महाराज की ग्लोरी सुनाई ना वसुधा ने, दीदी ने, उसने हमें बस सब कुछ बताया कि पृथु महाराज का अपीयरेंस कैसे हुआ, उनके कैसे ये सारे जो पोएट्स थे उन्होंने कैसे गुणगान गाए पृथु महाराज के। अब जैसे वसुधा दीदी ने हमें सुनाया था, हम सुन के तो हमारी तो वैसे ही टिकट कट गया हमारे वैकुंठ का। हमारा तो वैसे ही हम लोगों का सारे पिछले जन्म के सारे पाप हमारे धुल गए। तो शी वाज सो मच हेल्पफुल फॉर अस। और हम भी कितने ज्यादा इजीली तर गए, हम इस संसार से तर जाने वाले हैं। सारी एक लाइन में हमने एक ब्रेथ में, सोचो 5 मिनट में हमारा टिकट कट गया। सो दैट इज सच अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। तो पृथ्वी माता कह रही थी कि कोई इनएक्सपीरियंस्ड भी हो, अगर उस दिन ये समरी कोई 5 साल का बच्चा भी सुन लेता ना, तो उसके पिछले जन्म के सारे पाप धुल जाने थे। अगर कोई 80 साल का इंसान भी सुन लेता, जो वसुधा दीदी ने हमें बताया, तो सारे उसके इस जन्म के पाप भी धुल जाने थे, पिछले जन्म के भी धुल जाने थे, नया फ्रेश अकाउंट शुरू होना था। अब फ्रेश अकाउंट शुरू होने के बाद दूसरे दिन सुबह उठ के अगर कोई किसी को बोलने वाला है कैसे लोग है, कचरा यहाँ डालते हैं, छह छह छह, उसका नया अकाउंट शुरू हो जाएगा कुकर्म का और सकर्म का। सो नया अकाउंट शुरू हो गया, हमने वसुधा दीदी से सुना, उसके बाद नया अकाउंट शुरू हो गया। So foolish people throw away this advice and concoct their own methods only to fail again and again. लेकिन जो foolish लोग होते हैं ना, वो वैदिक शास्त्रों की मेथड को फेंक देते हैं और अपनी नई मेथड शुरू कर देते हैं, कॉन्कॉक्ट।
कॉन्कॉक्ट का मतलब क्या होता है? अपने से कुछ नया बनाना। कॉन्कॉक्ट का मतलब होता है 2-3 चीजें ली, उसको मसल डाला, उसमें थोड़ा पानी डाला, आपको सोडा डालना है सोडा डाल दो, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दो, अपना खुद ही कॉन्कॉक्ट करे जा रहे हो अपनी मर्जी से रेसिपी। ये रेसिपी किसी ने बताई नहीं है, ना शास्त्रों में है, ना किसी तरला दलाल की रेसिपी बुक में है। ये अपनी मन से चल रहा है सारा कॉन्कॉक्शन। तो ये कॉन्कॉक्शन जो मटीरियलिस्टिक लोग करते हैं, फुलिश लोग करते हैं, तो पृथ्वी माता कहती है कि ऐसे लोग बार बार फेल होते हैं, इनको लगता है कि मैं ही भगवान हूं। तो बार बार, पता है सबसे ज्यादा फेलियर किसका होता है? आपने कभी सुना है सबसे ज्यादा फेल होने वाले लोग कौन होते हैं? बताओ मुझे। सबसे ज्यादा आज तक रिपीटेडली फेल होने वाले लोग कौन से प्रोफेशन में होते हैं? नहीं, कौन से प्रोफेशन में होते हैं कंटिन्यूअसली फेल माता जी होते साइंटिस्ट। हैं? शाबाश, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। किसने जवाब दिया? माता जी मैंने दिया। जय वसुधा, गुड, हरी बोल। सबसे ज्यादा फेलियर जो है ना साइंटिस्ट को आता है, अपनी मेथड बार बार कॉन्कॉक्ट करके नया कुछ ये करना है, नया वो करना है, नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जो भी नया करते हैं ना, वो ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में एग्जिस्ट करता है। वो क्लोनिंग भी निकाली, वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आजकल ड्रोन्स निकल रहे हैं, तो ड्रोन्स भी पहले एग्जिस्ट करते थे, काक के रूप में, कभी कबूतर के रूप में। ये सारा वाईफाई वगैरह सब कुछ निकाला, संजय ने ऑलरेडी वो सब कुछ देख रखा था, वाईफाई के ऊपर ही कुरुक्षेत्र युद्ध देखा था। सो इट इज लाइक, फिर दुर्योधन वगैरह सारे 100 कौरव जन्मे थे, सारे टेस्ट बेबीज थे। सो इट इज लाइक जो ऑलरेडी पहले सब कुछ हो ही चुका है। हमारा जो अर्थ का इक्वेटर निकाला जाता है, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, ये पहले से शास्त्रों में ऑलरेडी डिटरमाइंड है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, फिर हमारा मैथमेटिक्स, सब कुछ पहले है। अब साइंटिस्ट इतना फेल हो के निकालते हैं, ओनली टू फाइंड आउट दैट इंडियन वैदिक सिस्टम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो उनको ऐसे लगता है, ले क्या फायदा, ऐसे करके। सो फूलिश पीपल होते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं बार बार नई कोई मेथड निकाल के, फेल होते फिर कहीं जाके उनको सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो कभी ये एक्सपेक्टेशन अपने आप से मत रखना। कभी फेल हो गए ना, तो सोचना साइंटिस्ट इससे ज्यादा बार फेल होते हैं, मैं तो एक ही बार हुआ, 2 बार हुआ। एग्जाम में फेल नहीं होना है, लेकिन अगर कोई नई चीज शुरू करते हो लाइफ में, तो जल्दी से डिस्करेज मत होना। हर चीज परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करना लाइफ से। देर इज नथिंग परफेक्ट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, देर इज ओनली कृष्णा हु इज परफेक्ट, इतना याद रखना, ठीक है? ओनली कृष्णा इज परफेक्ट, बाकी सारे जस्ट मेक पीस विथ इम्परफेक्शन। सिर्फ परफेक्शन परफेक्शन करोगे ना, वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी है, लिटरली बीमारी है। क्योंकि देखो, चांद भी छुपता है, महीने में एक बार मून भी छिप जाता है शैडो से। फिर हमारा जब ये सोलर इक्लिप्स होता है, सूरज भी छिप जाता है। सो देर इज अ पावर, देर इज ऑलवेज चांसेस दैट इवन सन भी ढक सकता है, मून भी ढक जाता है। सो देर इज नथिंग रियली कॉल्ड very much perfect in this material world. Don't try to achieve 10 on 10 100% perfection. जितना होता है करो, लेकिन अपने आप से, अब अपने आप से बहुत परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करोगे, तो दूसरों से भी एक्सपेक्ट करोगे, और दूसरे आपके स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं कर पाएंगे, उनको नीचा देखोगे, या वो लोग आपको बहुत ऊंचा देखेंगे, रिलेट ही नहीं कर पाओगे किसी के साथ, किसी को भी अच्छा नहीं बोलोगे। फिर अपने हाथों से ही अपराध होने हैं, अपराध होने के बाद भक्ति अफेक्ट कर जानी है। तो कोई ऐसी एक्शन लो मत जिससे कि हमारा चैंटिंग अफेक्ट हो जाए। चैंटिंग अफेक्ट अगर होने वाला है, सो डोंट गो फॉर दैट। यस, देयर शुड बी एन एफर्ट फॉर परफेक्शन ऑल्सो, एक्सेप्ट कि परफेक्शन नाम का कुछ होता नहीं है, परफेक्शन इज अ मिथ। ओनली कृष्णा कैन बी परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, क्योंकि वो तो कृष्णा ने ही झंडा लगा के रखा है कि सारी सुप्रीम लेवल की क्वालिटी सिर्फ कृष्णा के पास होगी। हमारे पास कृष्णा का थोड़ा एक एक अंश होगा, 0.1%, 1%, ऐसी वाली थोड़ा थोड़ा हमारे पास होगा। तो हमारे पास भी थोड़ा थोड़ा ही परफेक्शन आएगा, हमारे पास 100% परफेक्शन नहीं आता। ठीक है, जिन लोगों के अंदर बहुत परफेक्शन 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 की इच्छा होती है ना, फिर ये लोगों को धीरे धीरे वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बार बार साफ करना, चीजें साफ करना, बार बार बुक्स को सीधे ही रखना, टेढ़ा हैंडल नहीं होना। फिर किसी के अगर बाल थोड़े से भी आगे आ गए, उसी खुद ही हाथ से उसके बाल पीछे कर देना। तो हर चीज ठीक ठाक करने लग जाते हैं, और फिर खुद भी इरिटेट होते हैं, दूसरों को भी इरिटेट करते हैं। तो अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए पृथ्वी माता कह रही है
कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बार बार फेल होते हैं, इतनी बार फेल होते हैं और फिर लास्ट में जाके पास हो जाते हैं. सो सीइंग दैट शी फाइनली हैड द किंग्स अटेंशन, मदर अर्थ बिगैन टू स्पीक अबाउट प्रॉब्लम एट हैंड. तो माता पृथ्वी माता ने फिर अभी करंट प्रॉब्लम को एड्रेस करना शुरू किया, क्योंकि फाइनली फाइनली पृथ्वी माता ने पहले ग्लोरीफाई किया, गुणगान किया, और फाइनली पृथ्वी माता अभी के करंट प्रॉब्लम पे आ गई. उन्होंने बोला कि देखो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हो इनएक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन वो अगर आपके बारे में सुनेंगे तो उनको उतना ही बेनिफिट होना है जितना एक एक्सपीरियंस्ड वैदिक रीडर को हो जाता है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बहुत पंडित होना चाहिए और दूसरा अंगूठा छाप होना चाहिए. अंगूठा छाप को लेस रिजल्ट्स आएंगे हरि कथा सुनकर, और पंडित को ज्यादा रिजल्ट आएंगे हरि कथा सुनकर. नहीं, ऐसा नहीं होता. दोनों लोग सुनते हैं, दोनों को सेम रिजल्ट्स आते हैं. दैट इज द मर्सी ऑफ कृष्णा. कृष्णा कोई कंडीशन नहीं रखते. ठीक है. तो सीइंग दैट शी फाइनली हैड किंग्स अटेंशन, शी टुक अ डीप ब्रेथ एंड सेड, फिर फाइनली पृथ्वी माता ने कहा, यू स्पीक ऑफ सीड्स रूट्स एंड ग्रेन्स दैट लॉर्ड ब्रह्मा हिड विद इन मी. He did this because he had intended that they be used for Vedic sacrifice to reach spiritual understanding. कितनी बड़ी बात कही. पृथ्वी माता ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया. पृथ्वी माता ने बोला कि आप बोल रहे हो कि मेरे गर्भ में इतने सारे ब्रह्मा जी ने सीड्स डाल के रखे हैं और मैंने इनको बड़ा नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा जी का इंटेंशन क्या था? ब्रह्मा जी का तो ये इंटेंशन था ना कि मैं ये सारे सीड्स डालूंगा पृथ्वी माता में, और वो जब बड़े हो जाएंगे तो उसका यूटिलाइजेशन यज्ञ में होगा, और वो यज्ञ में यूज होने से सारे लोग जो यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे वो स्पिरिचुअली ऊपर उठेंगे. स्पिरिचुअली ऊपर उठेंगे मतलब ज्यादा भरोसा करने लग जाएंगे कृष्ण भगवान पे, विष्णु भगवान पे, और उनके अंदर उत्कंठा बढ़ेगी वैकुंठा वापस जाने की. तो ओवरऑल सारा इंटेंशन जो ब्रह्मा जी का था वो एक ही था बीज डालने के पीछे, कि ये बीज का जो भी पौधा उगेगा, पेड़ उगेगा, वो जीवात्माओं को वैकुंठ जाने के लिए हेल्प करेगा. ठीक है. सो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाएगा. यू सी माई ग्रेन्स एंड हर्ब्स वर बीइंग यूज्ड बाय नॉन डिवोटीज. कहते कि अभी क्या हुआ था, मेरे अंदर जितने भी ग्रेन्स और हर्ब्स ग्रो हो रहे थे, जितने भी बीज थे, और उसके मेडिसिनल प्लांट्स बन रहे थे. सबको हर्ब्स समझ में आता है. एक हर्ब्स होते हैं मेडिसिनल. शतावरी सुना है किसी ने? शतावरी इज अ मेडिसिनल हर्ब. ऐसे करके घास बाहर निकलती है ऐसे जमीन से, उसको शतावरी होती है. तो वैसे ही मेडिसिन वाले बहुत सारे पौधे निकलते हैं पृथ्वी माता से. तो मेडिसिनल हर्ब्स जितने हैं, और बहुत सारे ये थे ग्रेन्स भी थे, मतलब गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल चावल पल्सेस हो गए. तो ये सारा जितना भी निकल रहा था वो यूज कौन कर रहा था? वो कृष्ण तक पहुंचने के लिए यूज ही नहीं हो रहा था. स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज नहीं हो रहा था, आध्यात्मिकता के लिए यूज नहीं हो रहा था. यूज कौन कर रहा था? नॉन डिवोटीज यूज कर रहे थे अपने इंद्रियों को एंजॉय करने के लिए. जैसे आजकल हम देखते हैं 99.99% लोग हैं, पृथ्वी माता पे जितना भी आ रहा है ना, बिल्कुल ही लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब बेशर्मों की तरह खाए जा रहे हैं. उनको कोई रिमेम्बरेंस नहीं है कृष्णा का, कोई भी रिमेम्बरेंस. गिन चुन के 1-2 लाख डिवोटीज होंगे जो हर बार खाने से पहले कृष्णा को याद करते हैं. नहीं तो इससे ज्यादा तो कोई है ही नहीं. एवरीबडी इज ईटिंग शेमलेसली. तो पृथ्वी माता कहती है कि सारे नॉन डिवोटीज थे जो सिर्फ अपनी टंग को एंजॉय कर रहे थे, अपनी ही इंद्रियों को एंजॉय कर रहे थे. और इससे क्या हो रहा था? ज्यादा से ज्यादा चोर, उचक्के, डाकू, थीव्स बन रहे थे. थीव्स एंड रॉग्स एंड क्रिमिनल्स का जन्म ज्यादा हो रहा था. ये सच है. जब इंसान भगवान को भोग लगाए बिना खाता है तो उसके अंदर सारी चीटिंग प्रोपेंसिटी आ जाती है. उसके अंदर सारे तमोगुण, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पकाने वाले के अंदर गुस्सा होगा, खाने वाले के अंदर भी गुस्सा चला जाएगा. पकाने वाले के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा होगी तो खाने वाले के अंदर भी हिंसा होती है. खाने के बाद उसी से खून बनता है, खून पूरे रगों में दौड़ता है और हर जगह हिंसा हिंसा हिंसा. तो पृथ्वी माता कहती कि जो भी मैं ग्रेन्स दे रही हूँ, हर्ब्स दे रही हूँ, मेरी मेडिसिन से जो ठीक हो रहा है वो ठीक होने के बाद इनोसेंट किलिंग कर रहा है. मेरी ग्रेन्स जो खा रहा है वो पावरफुल बन रहा है, वापस किलिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है. तो सारे बुरे काम ही तो बढ़ रहे थे. मैं इनको पोस रही थी, लेकिन किसको पोस रही हूँ मैं तो नॉन डिवोटीज को पोस रही थी. तो इससे बेटर कोई पॉपुलेशन निकल नहीं रही थी, आपको कोई भोग लगा ही नहीं रहा था.
कोई आपको याद भी नहीं कर रहा था, आपके गुणगान भी नहीं कर रहा था ना, आपका नाम ले रहा था, आपका नामो निशान मिट गया था। तो सारी ही क्रिमिनल ये बन रही थी। सो अंडरस्टैंड द डेप्थ। आज जितना भी आपको दुनिया में, जब भी आपको ऐसे लगेगा ना, शॉकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज़पेपर में ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसा कुछ भी शॉकिंग न्यूज आएगी ना, समझ लेना लैक ऑफ प्रसादम। लैक ऑफ प्रसादम का रिजल्ट है, मीट ईटिंग का रिजल्ट है, इनोसेंट एनिमल किलिंग का रिजल्ट है। इतना समझ लेना, ये सब कुछ जहां जहां पे आपको सूखा पड़ा हुआ दिखेगा, जहां पे बहुत बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रहा है, समझ जाना बहुत पाप हो रहे हैं वहां पे। पाप मतलब मीट ईटिंग हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, या फिर भगवान को भोग लगाए बिना खाना खाया जा रहा है, ऐसी जगह पर ये सब कुछ होता है। तो कहते हैं कि किंग्स वर नॉट पनिशिंग दीज रास्कल्स। पृथ्वी माता ने कहा जितने भी राजा थे वो थीव्स को पनिश ही नहीं कर रहे थे। रादर देन दिस किंग्स हैव निग्लेक्टेड मी एंड नॉट मेंटेन्ड मी वेल। राजाओं ने मुझे निग्लेक्ट किया, मुझे भी मेंटेन नहीं किया। इनफैक्ट राजाओं ने किसको सपोर्ट किया? थीव्स को, चोरों को सपोर्ट किया। जैसे आजकल कलयुग में आप देखो, सारी कंट्रीज में ऐसी एक गवर्नमेंट है ही है जो चोरों को सपोर्ट करती है। उनका टैक्स बचाने के लिए उनको अलग अलग ऑप्शंस देती है। जैसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अपनी कंपनी का एक ब्रांच एनजीओ का खोल लेंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन खोल लेंगे, अपनी कंपनी का करोड़ों करोड़ों का इनकम एनजीओ में डालकर ऐसे दिखाएंगे कि देखो हम लोगों का बहुत भला कर रहे हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट उनका टैक्स बचाती है। तो ऐसे करके करोड़ों करोड़ों का, 52 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ का टैक्स उनका बच जाता है। तो दीज पीपल शुड बी पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को वो टैक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि करंट सरकार गलत है, लेकिन सारी कंट्रीज में ये चला आ रहा है कि बड़े बड़ी जो गवर्नमेंट है वो बहुत बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े टैक्स से बचाती है। ऐसे करके अलग अलग तरीके निकाल के, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो लोग तो और एक नेक्स्ट लेवल आगे चले जाते हैं। WHO हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, उनको ऐसे एम्बेसडर बन जाएंगे, उनको दान करेंगे और हेवी हेवी अमाउंट रिसीट पे दिखाएंगे कि हमने इतना दान किया है। एक्चुअल में इतना नहीं करते, उनकी रिक्वायरमेंट भी कम होती है। नहीं तो पूरा अमेरिका साउथ अफ्रीका को दान कर रहा है, कब से वो भूखे इतने माल नरिश्ड बच्चों को खिलाने की पूरी अमेरिका कोशिश कर रही है। लेकिन आज भी ऐसे कैसे हो सकता है? केन्या, नाइजीरिया, ये सारे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में आज भी बच्चे माल न्यूट्रिशन से कैसे मर सकते? एक बच्चे को पोसने के लिए क्या आपको 1 करोड़ रुपए लगते? कृष्णा, आपको तो एक बच्चे को पोसने के लिए पूरी लाइफ, आपको 10 लाख भी काफी है उसको खाना खिलाने के लिए। 10 लाख क्या, 5 लाख भी काफी है, वो बच्चा भूख से नहीं मरेगा। लेकिन इतना दान हुए जा रहा है अमेरिका से, फिर साउथ अफ्रीका में वो पैसा जा कहाँ रहा है? फिर इंडियन सेलिब्रिटीज भी इतना सारा दान कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को, जहां पे बहुत गरीबी दिखाई जा रही है। वहां का बच्चा बच्चा, पानी नहीं है, ट्रक आ रहा है और वो एक एक बॉटल, इतनी सी बॉटल पानी में 3 3 दिन बिता रहा है। तो पानी का खर्चा दिखाया जाता है, ब्रेड का खर्चा दिखाया जाता है, खाने का, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का खर्चा दिखाते हैं, घर बांधने का खर्चा दिखाते हैं। बट देन वेयर इज ऑल दिस गोइंग? इससे तो अभी नई कंट्री बन सकती थी और बड़ी ऑपुलेंट कंट्री बन सकती थी, दूसरा अमेरिका खड़ा हो सकता था। जा कहाँ रहा है? इसका मतलब आ ही नहीं रहा, सिंपल सी बात। इट इज ओनली ऑन पेपर, इट इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू द कंट्री, इट इज ओनली ऑन पेपर। तो ऐसे करके बड़ी बड़ी सरकारें जो है बड़े बड़े लोगों को बचाती है। तो क्या होता है, वैसे ही पृथ्वी माता ने बोला कि राजाओं ने तो मेरा रक्षण करना चाहिए था, लेकिन राजा सारे इनको थीव्स को बचा रहे थे, इनको, इनसे, इनको पकड़ नहीं रहे हैं, इनको पनिश नहीं कर रहे हैं और इनको पाप करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। अगर चोर, डाकू और थीव्स एंड रॉब्स अगर इतनी चोरी कर रहे हैं तो उनसे भी आप टैक्स लो ना, उनसे टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो? उनको क्यों छोड़ रहे हो? तो राजा क्या करते थे, जितनी भी चोरी करेगा उसका एक हिस्सा राजा के कोष में जाएगा और बाकी बहुत कम बचा हुआ हिस्सा चोर के घर में जाएगा। तो चोर को लगेगा अरे मैंने 100 रुपए कमाए लेकिन मेरे घर में तो 20 ही रुपए आए, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे में से 20 रुपए में 2 ही बच्चों का पेट भर रहा है, 3 बच्चों का पेट भरने के लिए मुझे और 30 रुपए की चोरी करनी पड़ेगी। लेकिन 30 रुपए में मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि 30 रुपए में से 20 रुपए वापस राजा ले लेगा, फिर मेरे पास 10 ही रुपए बचेंगे।
तो वो 30 रुपए कमाने के लिए वो 100 रुपए कमाएगा, 100 रुपए कमाएगा, उसमें से 70 रुपए राजा ले लेगा, 30 रुपए फिर घर आएगा, कट टू कट उसका परिवार का पोषण होगा। सो दैट इज हाउ राजा क्या कर रहे थे, थीव्स एंड रॉब्स को बचा के रख रहे थे। ऐसे ही गवर्नमेंट होती है, वो बचा के रखती है क्योंकि उनका खुद का भी पेट पल रहा होता है उसमें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वाली जो कली कली का प्रभाव जैसे होता है, ग्रीड होती है कि कितना भी ले लो कमी पड़ जाता है, फिर मिल बांट के सब लोग चोरी करते हैं। तो पृथ्वी माता ने एज इट इज सारा खुलासा कर दिया, पृथु महाराज को सब कुछ ओपनली अकाउंट ओपन करके बताया कि देखो राजा ऐसे बिहेव कर रहे थे। अब मेरे खाना प्रोवाइड करने से क्या हो रहा था, नॉन डिवोटीज पावरफुल हुए जा रहे हैं और डिवोटीज मरे जा रहे हैं। इसलिए भागवतम में प्रभुपाद कितनी बार एम्फोसाइज करते हैं कि डिवोटीज ने लक्ष्मी को कभी नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, कभी पैसे को ऐसे बहुत बुरा है, हमें डिटैच नहीं होने देता, हमें अटैच कर देता है, ऐसे नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मी आनी आती है तो नारायण की सेवा में लगाने की शक्ति सिर्फ डिवोटी के पास होती है, बाकी कोई करता नहीं है। इसलिए डिवोटी को बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जाना, लक्ष्मी की प्राप्ति करना, ताकि हम बड़े से बड़े लेवल पे लोगों को कृष्ण भक्ति का ये दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट गिव। अगर सही इंसान के पास लक्ष्मी नहीं आती तो वो गलत इंसान के पास जाके गलत इंसान को बहुत ज्यादा पावरफुल कर देती है, और वो गलत इंसान और ज्यादा समाज का नुकसान करता है। जैसे अगर सारे ही लोग संन्यास लेने लगे, सारे ही लोग डिटैच होने लग गए, सबने ही गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, सबने ही कमाना छोड़ दिया, सबने ही सोचा मैं वैश्य कम्युनिटी को नहीं बिलोंग करूंगा, मैं क्षत्रिय नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ ब्राह्मण, सिर्फ शास्त्र शास्त्र करूंगा, तो क्या हो जाएगा फिर, सारी लक्ष्मी कॉन्सेंट्रेट होकर स्मगलर्स के पास जाएगी, ड्रग ट्रैफिकिंग के पास जाएगी, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, वुमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उनके पास जाएगी। ये कैसे जाएगी, क्योंकि ये लोग सारे समाज के लोगों को यहाँ से बच्चे उठाएंगे, दूसरी कंट्री में डालेंगे, पैसे कमाएंगे। अब ज्यादा पैसा किसके पास कॉन्सेंट्रेट हो गया, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहा है उसके पास। फिर वैसे ही लेडीज को उठाएंगे, यहाँ से वहां बेचेंगे दूसरी कंट्री में, फिर सारा पैसा उनके पास हो गया। ऐसे गलत गलत चीजें इधर से उठा के उधर बेचो, वहां से उठा के उधर बेचो, गलत लोगों के पास ज्यादा लक्ष्मी चली जाएगी। इसलिए डिवोटीज शुड ऑलवेज ट्राई टू एंगेज ऑल द लक्ष्मी दे अर्न इन सर्विस ऑफ कृष्णा, इन सर्विस ऑफ नारायणा। फिर ज्यादा आता है उनके पास, फिर ज्यादा नारायण भगवान और भक्तों के लिए कर पाते हैं। अगर डिवोटी ऐसा सोचेगा ना कि ना भाई मैं अपना अपना वैकुंठ चला जाऊं, मुझे दूसरों की कोई पड़ी नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, शिव पुराण में तो बहुत क्लियरली लिखा है कि आपके पास अगर ज्ञान है और आप बांटते नहीं हो, ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल हेल बनाया हुआ है, जहाँ पे यू डोंट शेयर योर टैलेंट एट ऑल, यू डोंट शेयर योर नॉलेज एट ऑल। सो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये वन शुड ट्राई देयर बेस्ट, क्योंकि नॉलेज अबंडेंस में होता है, जितना भी ज्ञान होता है ना वो अनलिमिटेड है पूरे ब्रह्मांड में। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति जो है हर जगह सबके हृदय में डॉर्मेंट स्टेट में है, उसको बस नाम लेना काफी है, सिर्फ नाम लो और जागृत हो जाती है। इतनी शक्ति है उसमें। कितने सारे डिवोटीज अपनी स्टोरी बताते हैं कि हम लोग ना ऐसे रात को सोते थे, सुबह 5 बजे कोई डिवोटीज ना, 2 ही डिवोटीज होते थे हमारे अपार्टमेंट के नीचे से, हरे कृष्णा गा के जाते थे। मैं यही सुनते सुनते बड़ा हुआ, लेकिन बड़े होने के बाद मुझे अपने आप मन किया कि मैं मंदिर आऊं, और आज देखो मैं ब्रह्मचारी बन गया। यू नेवर नो, उसने तो बस नाम सुना था बचपन में, पूरा दिन डिवोटी नहीं दिखते थे उसको। ओरिसा में जो टेम्पल बनाया है, गोपाल जीव टेम्पल है, ओरिसा में हमारा टेम्पल है, और हमारे जो महाराज है गौर गोविंद महाराज, उन्होंने बनाया हुआ है। वो क्या करते थे ना, उनके पास ब्रह्मचारी नहीं थे। ओरिसा में ना कोई अमेरिकन आना ही नहीं चाहता था, इतनी गर्मी होती थी ना। प्लस वहां का जो इलाका था, वहां पे सब लोग ऐसे कॉपिन में या हाफ धोती में, वो फोल्डेड धोती में घूमते थे। गर्मी गर्मी, स्वेटिंग स्वेटिंग स्वेटिंग, प्लस जहाँ पे रहते थे वहां जंगल जंगल जैसा इलाका, बड़े सारे मच्छर। तो जितने भी फॉरेन डिवोटीज आते थे कहते थे अरे यहाँ पे मच्छर है, यहाँ पे हम कैसे रहेंगे, एसी नहीं है, कुछ नहीं है। और गौर गोविंद महाराज तो उसी एरिया में बड़े पले बड़े हैं, तो उनको टेम्परेचर से कोई प्रॉब्लम नहीं था। और वहां पे बहुत हम्बल स्टेट में रहते थे वो, ऐसे हट वट बना के ना, बहुत हम्बल स्टेट में ओरिया लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे थे श्रीमद् भागवतम को। प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने एक ब्रह्मचारी को बोला कि ही नीड्स हेल्प, वो आसपास के गांव में हरे कृष्णा नहीं फैला सकते अकेले, उनको भागवतम भी ट्रांसलेट करना है, बेचारे अकेले कितना करेंगे। सुबह सुबह उठ के डीटी वर्शिप भी खुद ही करते हैं, फिर उनके लिए भोग भी बनाते हैं, वो भी करना है,
फिर बुक्स पीठ पे ले जाकर, उनके पास हाथ गाड़ी होती थी, हाथ गाड़ी पे बुक्स लेके जाते थे, गांव गांव में भगवत गीता और भागवतम बेचने की कोशिश करते थे। किसी को पढ़ना तो आता नहीं है, तो कोई खरीदता भी नहीं था, तो पैसा भी नहीं आता था, पैसा नहीं आता तो मंदिर नहीं बनता था। तो इतना ज्यादा टफ प्रॉब्लम था। फिर उन्होंने वापस आना, वापस भोग बनाना, कृष्णा को खिलाना, फिर बैठना, शाम को 2 घंटे बैठ जाते थे, इतने थके हुए होते थे। रात को सारा भगवान को सुलाकर फिर वो क्या करते थे, ट्रांसलेशन करने बैठ जाते थे, गौर गोविंद महाराज। एंड ही वॉज वेरी टायर्ड। फिर प्रभुपाद आए, बोले कि अभी तक आपका बस फर्स्ट कैंटो ही चल रहा है, आप इतना स्लो क्यों हो, क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहते कि एक्चुअली ना, सारा मंदिर की जिम्मेदारी, डीटी वर्शिप और सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन गांव वालों तक, फिर सुबह सुबह 5 बजे जाना पड़ता है मुझे प्रभात फेरी करने के लिए। तो प्रभात फेरी पे हम दोनों ही है यहाँ पे, तो हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन करते करते जितना लंबा चक्कर काट के आ सकते उतना लंबा चक्कर काट के आ जाते हैं। फिर रात को आते आते एनर्जी नहीं बचती, खाने के लिए कभी कभी मिलता है, कभी कभी खाने के लिए नहीं मिलता। बहुत भूख लग जाती है, दिन में गलती से कभी थोड़े से चावल किसी ने दे दिए तो हम खा लेते हैं, नहीं तो वो भी हमें नहीं मिलता। इसलिए फिर तो प्रभुपाद को ऐसे देख कर ना ऐसे लगा कि आगे से तुम्हें कभी कोई ये नहीं होगा। तो उन्होंने किसी और टेम्पल को बोला कि यू प्रोवाइड देम विद ऑल द ग्रेन्स, और ये इनके पास रेगुलरली आना चाहिए, इनको खाना कम नहीं पड़ना चाहिए प्रसादम किसी भी तरीके से। ऐसे करके प्रभुपाद ने अरेंज किया। फिर प्रभुपाद ने एक फॉरेन डिवोटी को बोला आप रुक जाओ। फॉरेन डिवोटी, नहीं प्रभुपाद यहाँ मच्छर है, मुझे तो मेरी फ्लाइट तो कल है। कहते कुछ नहीं, कैंसिल कर दो। नहीं नहीं, वहां पे मेरी डीटी वर्शिप है, सेवा है। कहते नहीं, कोई और कर लेगा। तो उसने काफी एक्सक्यूज देने की कोशिश की, लेकिन प्रभुपाद ने नहीं किया। उन्होंने बोला आप रुको, इनको मदद करो। तो क्या होता है ना कि डिवोटीज अगर नहीं करेंगे, अगर डिवोटीज को हेल्प नहीं होगी, सो कौन करेगा? फिर सारे गलत लोगों के हाथ में लक्ष्मी चली जाती है। अगर गौर गोविंद महाराज तब सोचते तो आज इतना बड़ा गोपाल जी टेम्पल बनता नहीं। तो हर कोई स्ट्रगल से गया है, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू सर्व कृष्णा इन देयर ओन वे। बट एट द सेम टाइम हमारा जो ये होता है, अगर तब प्रभुपाद के पास लक्ष्मी नहीं होती, तब और मुंबई टेम्पल फ्लरिश नहीं हो रहा होता, पुणे का टेम्पल, ये सारे बड़े बड़े टेम्पल्स जहाँ पे आ रहा है डोनेशन, लक्ष्मी आ रही है, वो नहीं होती, तो कहीं ना कहीं गांव में कोई ओडिशा का टेम्पल आज तक बन ही रहा होता। आज तक कभी बनता नहीं, गोपाल जी किसी को पता भी नहीं चलते। और वो साक्षात, ही इज अ साक्षात डीटी, मतलब वो चलने फिरने वाले डीटी है, वो ऐसे बैठने वालों में से नहीं है, वो खेलते हैं बच्चों के साथ। गौर गोविंद महाराज के साथ वो डीटी बचपन में खेलती थी, फ्रूट्स छिपाती थी उनसे, उनको खाने होते थे और छिपा के रखते थे गोपाल जी। तो ही इज एक्चुअली ही इज प्रेजेंट देयर। उसको एक स्पेसिफिक वर्ड भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ही इज एक्चुअली देयर। सो क्या कहने का मतलब है, पृथ्वी माता बता रही थी कि अगर सही लोगों के पास नहीं जा रहा है तो सारे गलत गलत लोग दष्ट पुष्ट हो रहे हैं और वो गलत चीजें ये कर रहे हैं। तो वैसे ही आपको बस क्या करना होता है, हरिनाम ही तो पहुंचाना होता है लोगों के कानों पर। और कौन कब कैसे डिवोटी बन जाता है हमें पता नहीं चलता। सो वन शुड ऑलवेज बी इन अ गिविंग मोड, हमेशा गिविंग मोड में रखो। बाकी तो कृष्णा देख लेंगे, जितना ज्यादा हम देते हैं ना, कृष्णा बहती हुई गंगा जैसे बहती है ना। आज तक गंगा बह रही है, इतने अनंत अनंत सालों से गंगा बहती जा रही है, आज तक गंगा खत्म नहीं हुई। किसी ने देखा है गंगा में सूखा पड़ गया? एवर हर्ड सच काइंड ऑफ न्यूज? कभी नहीं, कभी न्यूज़पेपर में नहीं आया है कि गंगा माता सूख गई। गंगा माता कभी सूखी नहीं है, इतना सूखा पड़ा है, आज तक गंगा माता सूखी नहीं है। हाउ? बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम लोटस फीट ऑफ कृष्णा। वैसे लक्ष्मी माता फ्लो होती रहती है, द मोर यू गिव टू नारायण द मोर कम्स टू यू। सो वन हैज टू बी इन गिविंग मोड। और ऐसे नहीं समझना है कि अगर दे दिया तो नहीं आएगा, फिर ये बहुत ही गलत, फिर तो पूरी जिंदगी मांगते ही रह जाओगे कृष्णा से। देने देना नहीं है तो मांगते ही रह जाओगे, मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। सो दैट इज द थिंग इन वैदिक शास्त्रास ऑल्सो इट इज मेंशन्ड। तो पृथ्वी माता ने कहा कि सारे जो नॉन डिवोटीज थे वो स्ट्रांग बनते जा रहे थे और डिवोटीज मरते जा रहे थे। एंड किंग्स सबको, सारे नॉन डिवोटीज को ही पावरफुल बनाते जा रहे थे। कहती कि इसलिए मैंने अपने सीड्स को हाइड कर दिया। कहती पृथ्वी माता ने कहा मैंने अपने सीड्स इसलिए हिडन कर दिए, जो बड़े से बड़ा यज्ञ करने के लिए काम आएंगे तभी मैं उन सीड्स को फ्रुक्टिफाई करूंगी। ऐसे मैंने डिसीजन ले लिया। मैं सारे चोर उचक्कों से इन सीड्स को मैंने दूर रखा। कहते कि आई हैव स्टोर्ड दीज सीड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम,
and they have now deteriorated. तो आपने सुना है ये कौन, चलो मैं ये छोड़ देता हूँ। लेकिन पृथ्वी माता ने क्या किया, ये सीड स्टोर करके रखा अपने गर्भ में और प्रिजर्व करके रखा, इसको बाहर नहीं निकाला, इससे कोई पेड़ वेड़ बनने नहीं दिया, ग्रेन्स बनने नहीं दिए। और कहती कि अब इतने पुराने हो गए कि पूरी तरह खत्म ही हो गया, अब तो उसका कोई मतलब एक्सपायरी डेट ही आ गई, एक्सपायरी हो गए वो सारे सीड्स। कहते कि विदाउट डिले यू मस्ट यूज द मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आचार्यस टू एक्सट्रैक्ट दी सीड्स। फिर पृथ्वी माता ने बोला आपको अगर सीड्स चाहिए तो आचार्यों ने जो मेथड बताई है वो मेथड यूज करो और इन सीड्स को एक्सट्रैक्ट कर लो। तो ओ ग्रेट हीरो, इफ यू डिजायर टू फीड द स्टार्विंग लिविंग एंटिटीज इन योर किंगडम विद सफिशिएंट ग्रेन यू मस्ट मिल्क मी। तो कहती कि अगर आपकी इच्छा है ना, ये सारे सिटीजन्स जो है इनको भूख लगी है और इनको आप खिलाना चाहते हो, पिलाना चाहते हो, तो आप जल्दी से मुझे मिल्क करो, क्योंकि उनके अडर में ऑलरेडी बहुत सारा दूध था लेकिन वो यूज नहीं हो रहा था। तो कहते कि किसी को तो मिल्क करना पड़ेगा, अब आप ही हो तो आप ही मिल्क करो, तब जाके मैं मिल्क दूंगी, किसी और को मैं मिल्क दूंगी भी नहीं। तो गौ माता के पास शी ऑलवेज हैज दिस थिंग कि शी कैन होल्ड बैक द मिल्क ऑल्सो, ठीक है। तो उन्होंने होल्ड बैक करके रखा था। तो कहती कि अब आप अगर मुझे मिल्क करोगे तो मैं बहुत सारा दूध दे दूंगी, उससे आप सारे सिटीजन्स को जो स्टार्वेशन हो रहे हैं, भूखे हो रहे हैं, उनको आप बचा सकते हो। यू मस्ट ब्रिंग अ काफ बिकॉज काउस फील नेचुरल अफेक्शन फॉर काउस। कहते कि अब आपको एक काफ को अरेंज करना पड़ेगा, काफ मतलब गाय का बेबी होता है, उसको अरेंज करो आप, उस बेबी को अरेंज करोगे तो नेचुरली जो है वो गाय दूध देने लग जाती है। तो आपको पता है गांव वाले क्या करते हैं, गांव वालों को दूध निकालना होता है गाय का। अब गाय नेचुरली तो दूध देती नहीं है, उनको बहुत पुश पुल 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 करते हैं, देती नहीं है गाय। तो वो क्या करेंगे ना, उसके बेबी को थोड़ी देर के लिए उसके पास लाएंगे, थोड़ी देर, वो बेबी हार्डली 30 सेकेंड या 40 सेकेंड दूध पीता है, उसको साइड कर लेंगे इमीडिएटली पकड़ के, और जैसे ही दूध देने लगती है फिर दे विल पुल एंड दे विल टेक द मिल्क। ये तो काम चलता है। तो नहीं, नॉट गुड। तो कहते कि फर्स्ट यू मस्ट ब्रिंग अ काफ, और क्योंकि नेचुरल अफेक्शन है होता है तो फिर मेरा मिल्क नेचुरली फ्लो होने लगेगा, फिर वो कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर शी कैन नॉट होल्ड बैक। एक बार काफ आ गया, इतना प्यार होता है, इतना ज्यादा प्यार होता है कि वो अपने आप दूध निकलने लग जाता है। तो इतना ज्यादा दूध निकलेगा, कहती कि फिर फिर आपको बहुत ज्यादा मिल्क करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो यू विल ऑल्सो नीड अ मिल्कमैन। कहते अभी मिल्कमैन भी लाना पड़ेगा और पॉट भी लाना पड़ेगा। अब देखते पृथ्वी महाराज कैसे, देखो कितना अच्छे से काम पे लगाया पृथ्वी महाराज, पृथ्वी माता ने, पृथ्वी महाराज को मजा ही आ गया। कहा पृथ्वी महाराज बांध लेके बैठे थे, अब पॉट अरेंज करेंगे, मिल्कमैन अरेंज करेंगे, काफ अरेंज करेंगे। वेरी गुड, सी दैट इज द पावर ऑफ माता, यू नो, दैट इज द पावर ऑफ मदर अर्थ। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।